हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल एंड वेलकम टू द एसएससी गाइड चैनल। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको एसएससी से रिलेटेड बहुत यूज़फुल कंटेंट ही प्रोवाइड करवाया जाएगा हमेशा इस चैनल पर। थैंक यू। आज की वीडियो में ये 6 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। एक सबसे पहले देखेंगे हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर। जैसा आप सब जानते हैं कि सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो 2 शिफ्ट में हुआ था। एक 18 जनवरी को और एक 20 जनवरी को, ठीक है? उसके लिए एक आपको आइडिया लग जाएगा इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कि आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर अराउंड एप्रॉक्स कितने मार्क्स पर मिल सकती है जॉब, ठीक है? और ये प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर हमेशा से टॉप रैंकर्स की बेस्ट चॉइस रही है। बिकॉज़ काफ़ी अच्छी जॉब है ये और प्रिवेंटिव में वाइट ड्रेस मिलती है, जिसकी अपनी अलग ही रिस्पेक्ट है। कैप होती है उसमें, फुल यूनिफ़ॉर्म जॉब है ये प्रिवेंटिव ऑफिसर। उसके बाद हम देखेंगे ज़ोनल वाइज़ वैकेंसी। जैसा कि आपको बता दूँ कि ये प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्ज़ामिनर दोनों ही ऐसी जॉब्स हैं जो कोस्टल एरियाज़ में मिलती हैं। जैसे मुंबई, गोवा, कलकत्ता, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, ठीक है? तो इसकी ज़ोनल वाइज़ वैकेंसी देख लेंगे एक बार, सो दैट आपको जब आप पोस्ट प्रेफ़रेंस का फॉर्म भरोगे, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी कि कहाँ पर वैकेंसी है, कहाँ पर नहीं है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा उससे। उसके बाद हम अपना डेटा कंपेयर करेंगे 2023 के डेटा से। 2023 की हम वैकेंसी भी देखेंगे और कट ऑफ भी देखेंगे जिस पर वो जॉब लास्ट ईयर मिली थी। फिर प्रमोशन से जुड़ी कुछ बातें और लोकेशन कि कहाँ-कहाँ पर आपको जॉब मिलेगी और फिर लास्ट में हम ये देखेंगे जिन स्टूडेंट्स के अभी मार्क्स थोड़े कम रह गए हैं, जिनको पता लग रहा है कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उनको क्या करना चाहिए? पहले देखते हैं प्रिवेंटिव ऑफिसर। यूआर कैटेगरी में अप्रॉक्स 324 मार्क्स में ये जॉब मिल जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में 322 में, ओबीसी में 320, एससी में 306 और एसटी कैटेगरी में 301। अब देखते हैं एग्जामिनर की कट ऑफ। यूआर में 329, ईडब्ल्यूएस में 329, ओबीसी कैटेगरी में 323, एससी कैटेगरी 308 और एसटी कैटेगरी 311। तो ये एक अप्रॉक्स आइडिया है और देखिए प्लस माइनस 3 की रेंज रहेगी। अराउंड इतने ही मार्क्स में ये जॉब आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं 2024 में जो ज़ोन वाइज़ वैकेंसी है, जो डिफरेंट कमिश्नरेट हैं, उनमें कितनी वैकेंसी है। जैसे मुंबई में जनरल कैटेगरी में 48 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस में 6, ओबीसी में 13, एससी कैटेगरी में 15 और एसटी कैटेगरी मुंबई में कोई भी सीट नहीं है। इसको आप ध्यान में रखें जब आप पोस्ट प्रेफ़रेंस का फॉर्म फिल करें। गोवा में जनरल कैटेगरी में है, बाकी किसी कैटेगरी में कोई पोस्ट नहीं है। कलकत्ता में 37, ऐसे ही आप सारी पोस्ट को देख सकते हैं। जैसे विशाखापट्टनम में सिर्फ 1 पोस्ट है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में और एससी कैटेगरी में 0। तो ये सब आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, ठीक है? आप सारी ये वैकेंसी देख लेना, ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की है। अब एग्ज़ामिनर की वैकेंसी देखते हैं ज़ोन वाइज़। मुंबई रीजन में 44 जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में 2, ओबीसी में 26, एससी में 9 और एसटी में 2। गोवा में ईडब्ल्यूएस में 0 है, ओबीसी में 0 है और एसटी में 0 है। और एसटी कैटेगरी में चेन्नई में, विशाखापट्टनम में और तिरुवनंतपुरम में 0 है और इसमें भी काफ़ी तिरुवनंतपुरम में कम है। यूआर कैटेगरी में भी, ईडब्ल्यूएस में भी और एससी में। तो ये सारी आप देख लेना।
ये हमारी एग्जामिनर की है, ठीक है, 2024 की जो वैकेंसी। अब ये आपको पोस्ट प्रेफरेंस में हेल्प करेगी। अब देखते हैं जो CGL मेंस था 2023, उसमें वैकेंसी प्रिवेंटिव ऑफिसर में टोटल 276 पोस्ट थी और एग्जामिनर में 80। अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। UR कैटेगरी में 137, EWS में 7, OBC 76, SC 32, ST कैटेगरी 24। और अब देखते हैं एग्जामिनर की। UR में 29, EWS में एक सीट थी, OBC में 24, SC कैटेगरी 19 और ST में 7। अगर हम इसको कंपेयर करें 2024 के डेटा से, तो यहाँ पर अब ये टोटल पोस्ट है 340 और यहाँ पर है 145, जो कि हमने पीछे पहले देख चुके हैं। तो दोनों में ही इंक्रीज है इस साल 2024 में, ये एक अच्छी बात है। अब एक बार देख लेते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी इन दोनों जॉब्स में, एक तो प्रिवेंटिव ऑफिसर में और एग्जामिनर में। प्रिवेंटिव ऑफिसर UR कैटेगरी में 311, EWS 311, OBC कैटेगरी 307, SC 290, ST 289, एग्जामिनर 318, OBC 311, SC 292, ST 298। अब देखते हैं प्रमोशन से रिलेटेड कुछ बातें। प्रिवेंटिव ऑफिसर में पहले आप एज अ प्रिवेंटिव ऑफिसर ज्वाइन करेंगे, उसके बाद सुपरिटेंडेंट। यहाँ पर आपका 4600 ग्रेड पे होगा, यहाँ पर 4800 ग्रेड पे होगा और इसके बाद आप बनेंगे असिस्टेंट कमिश्नर। यहाँ पर आपका 5400 ग्रेड पे होगा। एग्जामिनर का देखते हैं। एग्जामिनर में आप एज अ इंस्पेक्टर ज्वाइन करेंगे पहले, 4600 ग्रेड पे फिर आपकी प्रमोशन होगा और आप अप्रेजर बन जाएंगे। यहाँ पर आपका 4800 ग्रेड पे हो जाएगा और फिर आप इसमें भी असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे। और यहाँ पर आपका 5400 ग्रेड पे होगा। इसके बाद भी प्रमोशन होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको 3 स्टेज बताई हैं। अब देखते हैं इन दोनों ही जॉब्स में, प्रिवेंटिव ऑफिसर में और एग्जामिनर में, पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर मिल सकती है। हेडक्वार्टर्स में, एयरपोर्ट्स, थर्ड पोर्ट्स। आज का लास्ट पॉइंट ये उनके लिए जो स्टूडेंट्स अभी, जिनके अभी नंबर थोड़े कम आए हैं अभी मेंस 2024 में, और उनको लग रहा है कि हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से काफ़ी नंबर कम है, तो उनको अभी क्या करना चाहिए। देखिए होता क्या है, कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से कभी 260, 270 ऐसे नंबर रह गए होंगे। होता क्या है कि जैसे किसी के 4 क्वेश्चन गलत हो जाए तो सीधा क्या होता है, -16। बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। किसी के 5 क्वेश्चन गलत हुए तो -20 का डिफरेंस। इसमें यही होता है कि अगर किसी के 5-6 क्वेश्चन गलत हो गए
तो वो रेस से बाहर हो जाते हैं। तो बेसिकली अब उन्हें करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपके इतने मार्क्स अभी आ रहे थे, तो ऑलमोस्ट आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट है, ठीक है? तो आपको करना क्या है इन शॉर्ट, सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो, ठीक है? करना क्या है, मॉक मॉक का जो आपका एक फ्लो है उसको बना के रखो। 4 टू 5 मॉक्स वीक में दो, और प्लस जो सैटरडे संडे को मॉक होते हैं अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, वो देते रहो। मॉक में करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो आपके क्वेश्चंस गलत हो गए उन्हें नोट करो, उन्हें सीखो। जो आपने क्वेश्चन स्किप कर दिए या करे नहीं, उन्हें देखो। आपने कोई नया फार्मूला सीखा है, उन्हें नोट करो। और आप ना ये देखो कि टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक रहे। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करो जो आपकी मॉक में हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन। बिकॉज होता क्या है, जो हम रिवीजन नहीं करते हैं वो कुछ मंथ्स के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए नया टॉपिक है। और जो लोग रिवीजन करते रहते हैं ना, उनका जो एक बॉक्स होता है ना, वो फिल्ड होता रहता है, धीरे धीरे पूरा फिल्ड हो जाता है। और यही बाद में आपको रैंक दिलाता है। तो रिवीजन क्या है, आपको हमेशा वो रखेगा कि हाँ, मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ चुका है। और होता क्या, जो रिवीजन नहीं करते हैं वो बार बार भूलते रहते हैं। तो उनके साथ वही है कि उन्हें बार बार वो सब चीज़ें नई लगने लगती है, और बार बार उनका टाइम वेस्ट होता है। फोर्थ, कि आप पीवाईक्यूज पे एक ऐसी कमांड क्रिएट करो कि आपको क्वेश्चन देखते ही क्लिक हो जाए कि मुझे करना कैसे है, और जो टाइम हो वो काफ़ी कम लगने लगे। स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और टाइम डिक्रीज हो जाएगा। फिर आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।